हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे घर में इमरजेंसी है। दरअसल मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसलिए गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच गाइस। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि रेन ईवो को बता देता है कि ब्लैक मार्केट का किंग वेंजुलियो नहीं बल्कि खुद माफिया टाइगर का बॉस लैन सिचेन था। उन दोनों ने मेरे सामने ही मेरी बेटी लिली का रेप किया और फिर उसे मार दिया। अब आगे और इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी सांसें एकदम रुक गई थी। लेकिन ब्लैक किंग का उसूल था कि अगर किसी की सांसें नहीं चलती तो वो उन्हें मारते नहीं थे बल्कि जंगल में फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने मेरे साथ किया और मुझे जंगल में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से मुझे जंगल में फेंका वैसे ही मेरी सांसें लौट आई और वो मुझे फेंक कर चले गए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक मैं भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। फिर एक दिन मुझे कुछ लोगों की आवाज़ आई। मैं उनके पीछे गया और फिर उनसे मदद मांगी। फिर मैं यहाँ चाइना आ गया और लिजियान सिटी में रहने लगा। मगर मुझे आगे के लिए कुछ न कुछ करना था। उसके बाद मैं एक कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी करने लगा। लाइब्रेरी में स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं आता था, इसलिए कोई मुझे पहचान भी नहीं पाया। फिर एक दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि ब्लैक किंग के साथ साथ माफिया टाइगर सिचेन भी इस दुनिया में नहीं है। उस दिन मुझे खुशी हुई, मगर साथ ही साथ सोचा भी कि ब्लैक मार्केट का किंग अपने आप को ही क्यों मार डालेगा। मगर जब मैंने फिर एक न्यूज़ देखी कि किसी ने लैन वांगजी और उसके पार्टनर विंग को मार डाला तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि जिनसे माफिया किंग की दुश्मनी थी वो तो पहले ही मर चुके थे। फिर वांगजी और विंग को किसने मारा? मगर मैंने सोचा मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है और मैंने इस बात का ज़्यादा गौर नहीं किया। मगर शौक तो मैं तब हो गया जब एक दिन कॉलेज फंक्शन था और सिचेन स्टेज पर मेरी आंखों के सामने बैठा था। मगर इस बार उसने अपना नाम पहचान सब बदल दिया था। वो जापान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर इस कॉलेज में आया था और फिर धीरे धीरे उसने पूरा लैन एम्पायर अपने नाम कर दिया और समाज के सामने जिबोजुन बनकर लैन एम्पायर पर राज कर रहा है। ईवो कहता है, आपका मतलब मेरे गगा कभी मरे ही नहीं थी और हमें मारने वाला मेरा भाई सिचेन था? रैन कहता है, बेटा ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर है कि सिचेन ही जिबोजुन है। ये सुनकर ईवो हैरान हो गया। साथ ही साथ यान और सोंगलेन भी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर ईवो को संभालते हैं। ईवो ये सुनकर बहुत ही सैड था कि उसे किसी पराये ने नहीं बल्कि उसके अपने सगे भाई ने मारा है। तभी यान कहता है, ईवो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी साजिश हुई थी और तुम्हें पता ही नहीं चला? ईवो कहता है, मुझे कैसे पता चलता यान कि जो पर्सन मेरा भाई होने का दावा कर रहा है आखिरकार वही मेरी मौत का कारण है। पर अब बस, अब मैं सिचेनगा उर्फ जिबोजुन को उसके किए की सज़ा दूंगा। मैं उनसे अपने पूरे फैमिली की मौत का बदला लेकर रहूँगा। अब दिन ऐसे ही बीतते गए और हम कहानी को सीधा 3 साल आगे देखते हैं, जहाँ ईवो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका था। साथ ही साथ वो न तो जान और न ही अपने बच्चे को टाइम दे पा रहा था। ईवो के दिमाग में अब केवल जिबोजुन को बर्बाद करने का ही फितूर चलता रहता था। वो अब धीरे धीरे चाइना के साथ साथ अदर कंट्री में भी अपना बिजनेस फैला दिया था। साथ ही साथ वो फिर से माफिया टाइगर बन गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। एक दिन ईवो अपने मेंशन आता है, जहां आज आयुआन सो चुका था। जहान बैठकर ईवो का इंतज़ार कर रहा था। करीब रात को 2 बजे ईवो ऑफिस से आता है। जहान को वही डाइनिंग टेबल पर ईवो का इंतज़ार करते हुए देखता है तो ईवो जहान के पास जाता है और जहान को उठाते हुए कहता है, जहान क्या हुआ? इतनी देर तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहान कहता है, ईवो तुम आ गए, मैं खाना लगा दूँ? ईवो कहता है, नहीं जहान, मैं खा कर आया हूँ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? प्लीज़ जहान, मैंने कहा है ना कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, प्लीज़ तुम खाना खा लिया करो। जहान ईवो की बातें सुनकर सैड हो जाता है और ईवो से कहता है, ईवो क्या है ये सब?
तुम इतने कैसे बदल गए? क्या तुम्हें मेरी और आयुआन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आज 3 साल 2 महीने 48 घंटे 52 सेकंड हो गए हैं। इन 3 सालों में मुश्किल से तुमने 1 साल ही मेरे और आयुआन से मिले होंगे और मुश्किल से 6 महीने ही तुमने हमसे बात की होगी। आखिर क्यों वो इतना बड़ा बिजनेस क्यों कि आज तुम्हें कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है? क्या हम अपने उस छोटे से बिजनेस में खुश नहीं थे? पहले तुम केवल मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हारे दिल में कौन है ये मुझे पता ही नहीं है। ईवो, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो शायद ये मेरे बेबी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए मैं आज तुमसे साफ साफ बात करता हूँ, या तो तुम मुझे और आयुआन को संभालो या फिर मुझे डिवोर्स दे दो, ताकि मैं यहाँ से आयुआन के साथ अच्छे से एक लाइफ गुजारूँ। ईवो कहता है गुस्से में, जान क्या कहा तुमने? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये सब इतना बिजनेस इतना पैसा मैं तुम्हारे लिए और आयुआन के लिए ही कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसी ज़िंदगी मैंने अपने पिछले जन्म में जी थी वही ज़िंदगी तुम और आयुआन जियो। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईवो के पास जाता है और उससे कहता है, ईवो बस करो, मुझे नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कैसी ज़िंदगी जी, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस जन्म में भी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। जहाँ मुझे और आयुआन को तुम्हारी ज़रूरत होती है वहाँ तुम नहीं होते हो। बस करो ईवो, अब रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि जैसा तुमने मुझे बताया कि पिछले जन्म में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, उसी तरह से मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आयुआन भी वही सब एहसास करे। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम पिछले जन्म में तब मालूम पड़ा कि तुम अनाथ नहीं हो, मगर हमारे बच्चे का क्या ईवो? वो तो अभी 3 साल का है। उसे तो अभी से लग रहा होगा ना कि उसके पास एक ही पेरेंट्स है, जबकि तुम्हें पता है अभी उसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसे अभी से समझाना होगा कि उसके पास मॉम नहीं बल्कि 2 डैड है, और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। ईवो, इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जान की इतनी बातें सुनकर ईवो कहता है, ठीक है जान, अब मैं तुम्हारा और आयुआन का ही ख्याल रखूँगा। अब मैं जल्द से जल्द तुमसे मैरिज करूँगा। इतना कहकर ईवो जान को हक करता है और फिर ईवो जान के लिप्स पर किस करने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद वो रूम में जाते हैं और आयुआन के पास ही सो जाते हैं। अब जैसे ही जान और ईवो आयुआन के पास सोते हैं तो ईवो सोचता है और कहता है, जान मुझे पता है कि मैं तुम्हें और आयुआन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मगर मैं अभी केवल तुम दोनों को सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि हमें मारने वाला मेरा भाई सिचेन था तो शायद तुम उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। मगर जान, तुम जान हो या विंग थे, पर तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं था। इसलिए बस थोड़ा सा टाइम और दो, फिर मैं तुम्हें और आयुआन को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। मगर जब तक ये सिचेन या फिर जुबुजुन नाम की तलवार हम पे लटकी है, तब तक मैं तुम्हें और आयुआन को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना सोचकर ईवो की भी आंख लग जाती है। इधर जापान में जुबुजुन को भी खबर रहती है कि हर सिटी में उसका बिजनेस डाउन में चल रहा है। वो अपने गार्ड से कहता है, तुम लोगों ने पिछले 3 सालों से पता नहीं करवा पाए कि वो माफिया टाइगर कौन है। गार्ड कहते हैं, सर हमें उनका नाम अभी तक पता नहीं चला। जुबुजुन उस गार्ड को कहता है, जाओ फिर पता करो, और वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इधर जुबुजुन सोचता है, आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है जो माफिया टाइगर बनकर फिर सामने खड़ा हो गया। मैंने तो सबको मार दिया था, यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। और गुस्से में मिरर पर हाथ मारता है और कहता है, आखिर कौन है वो जो दोबारा हमारी पहचान लेना चाहता है। इधर ईवो आज पूरा दिन जान और आयुआन के साथ ही बिताता है। आज जान और आयुआन दोनों ही बहुत हैप्पी लग रहे थे। ये देखकर ईवो भी कहता है, बस अब मुझे अपना काम पूरा करना होगा और फिर मैं जान और अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करूँगा। अब जान और ईवो सारा दिन घूमने के बाद शाम को अपने घर आते हैं। जान और ईवो आयुआन को सुलाने के बाद दोनों ही फ्रेश होकर एक दूसरे के बाहों में बैठकर बातें करते हैं। जान कहता है, ईवो कितना अच्छा होता ना कि हम अपने उन 3 सालों को दोबारा जी सकते। हम भी मॉम डैड के साथ चाइना ही शिफ्ट हो जाते, लेकिन तुमने डैड से कहकर उनकी इस कंपनी को भी टेक ओवर किया, जिसकी वजह से हमें यहीं लंदन में रुकना पड़ा।
पर अब बहुत हो गया ईवो, क्यों ना हम वापस चाइना चले। ईवो कहता है ठीक है जान, जैसा तुम चाहो। इस बात पर जान खुश होकर कहता है सच ईवो, क्या तुम सच कह रहे हो, हम यहाँ से वापस चाइना शिफ्ट होंगे। ईवो कहता है हाँ जान, और इस बार हम एक ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारा तोहफा भी तो देना है। जान कहता है क्या, कौन सा तोहफा ईवो। ईवो कहता है जान ये सरप्राइज है, ये तो मैं तुम्हें वेडिंग के टाइम पर ही दूंगा। इतना कहकर ईवो के लिप्स पर अपना लिप्स रख देता है और वो जान को किस करने लगता है। अब जान भी ईवो के किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका वो किस कब हॉट और पैशनेट हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब दोनों ही एक दूसरे के माउथ में अपनी टंग से खेल रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के माउथ में मॉर्निंग कर रहे थे। अब धीरे धीरे ईवो जान की शर्ट को उसके शोल्डर से गिरा देता है और उसके सेंसिटिव जगह पर उसे किस और बाइट करने लगता है। जान भी पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था और वो भी ईवो के शर्ट को उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है और उसके बॉडी पर बाइट करने लगता है, जिससे ईवो भी अब पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था। ईवो जान को किस करते करते काउच पर लेट जाता है और उसके अपर बॉडी को निकिट करके जान को लिक सक बाइट करने लगता है, जिससे जान की ब्रीथ हैवी हो रही थी और वो मॉर्निंग कर रहा था। ईवो जान की मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। ईवो जान को और ज़्यादा एक्साइट करने लगता है। अब जान भी ईवो की बॉडी से उसके शर्ट को रिमूव कर देता है और उसके पूरी बॉडी पर लिक सक बाइट करने लगता है। ईवो भी हैवी ब्रीथ ले रहा था। उसका लिटिल ईवो पूरी तरह हार्ड हो चुका था। जान जब ये देखता है तो जान ईवो की पैंट को खोलकर लिटिल ईवो को बाहर निकालकर उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिसकी वजह से ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है और मौन करने लगता है। जान अब ईवो के लिटिल ईवो को लिक सा करने लगता है और अपने माउथ से इन आउट करने लगता है। ईवो प्लेजर में और तेज मौन कर रहा था। जान अच्छे से लिटिल ईवो को लिक सा करता है और अपने लिटिल जान से रफ करता है। कुछ देर बाद ईवो जान को पकड़ता है और जान को अपने लिटिल ईवो के ऊपर सेट करने लगता है, जिसकी वजह से जान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं और सारे कमरे में उन्हीं की मौन की और फक की आवाज़ आती रहती है। 2-3 राउंड कंप्लीट करने के बाद जान और ईवो एक दूसरे के ऊपर ही सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग जब ईवो की आँख खुलती है तो सामने जान का चेहरा देखकर उसे एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है। ईवो जान के फेस पर वो हल्की सी स्माइल देखकर सोचता है, जान यही स्माइल मैं हमेशा तुम्हारे फेस पर देखना चाहता हूँ। और फिर उठकर जान के फोरहेड पर किस करता है। जैसे ही ईवो जान की फोरहेड पर किस करने के बाद हटने लगता है, तभी जान ईवो के नेक के अराउंड अपने हाथ डाल देता है, जिससे ईवो सीधा जान के लिप्स पर लैंड होता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब जान और ईवो एक दूसरे को किस करने के बाद उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, जहाँ ईवो जान से कहता है अच्छा जान मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम अपना और बेबी का ध्यान रखना। जान कहता है ठीक है, पर शाम को टाइम पर घर आ जाना। ईवो कहता है ओके बेबी, और वो जान के फोरहेड पर किस करता है और फिर ऑफिस निकल जाता है। इधर जान आयुयान और अपना डेली रूटीन पूरा करने के बाद हॉल में बैठकर खेल रहे थे, तभी नेहा का कॉल आता है। जान अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है नेहा कॉल कर रहा है। जान फ़ोन उठाकर कहता है नेहा कैसे हो तुम और कहाँ हो, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जब से तुमने यान से शादी की है तब से तो तुम यान के ही होके रह गए हो। जान की तो कभी याद भी नहीं आती है तुम्हें। नेहा कहता है नहीं जान ऐसी कोई बात नहीं, यान मेरा पार्टनर है और तुम मेरे फ्रेंड, और मेरे दिल में हमेशा पहले तुम रहोगे जान, यान बाद में। जान कहता है ओह आज तुम ये सब बोल रहे हो, इसका मतलब ज़रूर तुमने यान से फाइट की है। नेहा कहता है क्या। जान कहता है नहीं तुमने नहीं, यान ने तुम्हें कुछ बोला होगा। नेहा कहता है हाँ जान, तुम्हें पता है यान जब से ईवो के साथ काम कर रहा है तब से यान को आराम ही नहीं है। जान कहता है नेहा अब तुम दोनों के बीच में ईवो कहाँ से आ गया। नेहा कहता है और नहीं तो क्या, हम सबके बीच में ईवो ही तो आया है, पहले तुम्हारे और मेरे बीच में और अब यान और मेरे बीच में।
जहान कहता है बस बस निये, मेरे ईवो के बारे में ऐसा मत कहो, वैसे किया क्या है उसने। निये कहता है वो मेरे प्यार का दुश्मन है, पता है तुम्हें। जहान जैसे ही मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता हूँ वैसे ईवो का फ़ोन आता है और हमारे फैमिली प्लानिंग का सत्यानाश कर देता है। जहान कहता है निये मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ। निये कहता है जहान तुम्हें पता है जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक 2 साल हो गए हैं।